आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत बड़ा एक आपको बताने वाली हूँ। बहुत बड़ा घटना कह सकते हैं आप, चमत्कार बोल सकते हैं आज के समय में, जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूँ। जो मेरी आंखों सुना आंखों देखा हाल ही में जो हुआ है वो मैं आपसे आज बताने वाली हूँ। जो मुझसे एक भक्त जुड़ी हुई हैं कुछ समय से, उनका और उससे संबंधित एक ऐसा चमत्कार आज आपको बताने वाली हूँ ठाकुर जी का। जो लोग कहते हैं कि आज के समय में ये नहीं होता, हमारा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें भी कुछ और होगा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और होगा, कोई और चीज़ लगी होगी, ये होगा ये बोला, उन लोगों के लिए आज का जो अनुभव है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, मैं ठाकुर जी से रिलेटेड, उनके प्रेम और भक्ति से रिलेटेड ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और ऐसे ही आपको उपाय अगर आज रेगुलर मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली जाते रहेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। आज मैं बताने वाली हूँ एक भक्त के बारे में। वो मुझसे तकरीबन कुछ टाइम से जुड़ी हुई हैं। उनका खुद का भी चैनल है, नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि डिस्क्लोज़ करने से मना किया गया है। और एक ना डिस्क्लोज़ करने से जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, जो हम स्पीड से बढ़ रहे होते हैं, वो मंद पड़ जाती है, रुक जाती है। जब हम अपनी अनुभव की बातें अगर हम यश पाने के उद्देश्य से लोगों से शेयर करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति वहीं के वहीं रुक जाएगी, या फिर स्लो हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगी। मोस्टली रुकी जाती है। तो अगर आप बता रहे हैं इस इंटेंशन से कि उसको मदद मिलेगी, उसका विश्वास बढ़ेगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, जैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर इंटेंशन आपकी यश पाने की है या कुछ बहुत लोग मुझे महान समझे ऐसी है तो रुक जाती है ना। तो इस बात को लेके सावधानी बरतें, आप जितना हो सके छुपा के रखें अपनी चीज़। तो एक भक्त के बारे में बताने वाली हूँ जो मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, मेरी रेगुलर उनसे बातें होती रहती हैं और उनका भी खुद का चैनल है। तो हम एक दूसरे से हम दोनों बात करते रहते हैं आपस में। उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, हम दोनों की बहुत जो है एक्सपीरियंस जो है ना काफ़ी मिलते हैं। और ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी हम दोनों के साथ कि जो बात मुझे बतानी होगी वो उसे बताते हैं और जो बात उसको बतानी होगी वो मुझे बताते हैं। ऐसी कुछ लीलाएं चलती हैं मैं ठाकुर जी के साथ, ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था अभी कुछ 2 दिन पहले कि वो आज ऐसे ही लेटी हुई थी। तो उन्होंने ना एक लकड़ी की बांसुरी रखी है, जैसे मेले में नहीं मिलती बच्चों के लिए बांसुरी। तो ऑब्वियसली बांस की होती है, बांस की लकड़ी की होती है, और किसी चीज़ की तो आर्टिफिशियल होती है, जो बजने वाली होती है वो बांस की होती है। तो उन्होंने वो मंदिर में रखी हुई है अपने ठाकुर जी के पास काफ़ी टाइम से। उनको जो है जब ऐसी लेटी हुई थी, दिन में ऐसी लेटी हुई थी, तो अचानक ही उनकी गहरी नींद से आँख खुली, या पता नहीं हल्की नींद में थी वो, आँख खुली उनकी, और उनको लगा कि गेट के पास जो है बांसुरी की आवाज़ आई उनको पूरी तेज। हाँ, मतलब जैसे वो नहीं होती बांसुरी मिलती है, बच्चे बजाते हैं फूंक मार मार के, ऐसी उनको आवाज़ आई। थोड़ा कम टाइम के लिए आई लेकिन एकदम आई। उन्होंने देखा भी ये कहाँ से आ रही है। आसपास कोई ऐसा कोई माहौल भी नहीं था कि कहीं बांसुरी कोई बजा रहा हो। फिर भाग कर गई मंदिर में, देखा कि बांसुरी ऐसी रखी हुई है, कोई बच्चा बजा रहा हो, ऐसा भी नहीं था, वो ऐसी चीज़ रखी हुई थी। फिर उसके बाद अगले दिन मैं अभी कहीं किसी के पास गई थी पड़ोस में, उनसे मुझे पता लगा जो वो कभी अधिकतर बात करते भी नहीं है ऐसी, कभी ठाकुर जी की, वृंदावन की, पर वे अचानक जहाँ मैं गई वो अचानक वे मुझसे वृंदावन की बात करने लगे। वृंदावन से बात छिड़ी कन्हैया की, कन्हैया से बात छिड़ी किसी चीज़ की। फिर उन्होंने मुझको बताया कि कल मेरे पास एक लेडी आई थी, वो आकर बहुत चौंक रही थी। मैंने पूछा क्यों चौंक रही थी, कि ये चौंक रही थी कि वो पूजा करती हैं कन्हैया की, उनको मानती हैं, लेकिन उनके पति बिल्कुल नास्तिक थे, एक रात पहले तक नास्तिक थे और बिल्कुल नहीं मानते थे और टोकते थे कि ये क्या करती रहती हो, ये इन सब से कुछ नहीं होता है, वो ऐसे शब्द उनको बोलते रहते थे, बिल्कुल नास्तिक। तो अगले दिन क्या हुआ, वे कहीं जा रहे थे किसी काम से और ट्रेन में जा रहे थे। 3 घंटे का उनका ट्रेन का सफ़र था। 3 घंटे के अंदर उनको लगातार एक बांसुरी की धुन उनके कान में सुनाई आती रही और वो कंटिन्यूसली आती रही। 2 घंटे बताया उन्होंने, 3 घंटे बताए मालूम नहीं। हाँ, कंटिन्यूसली वो बांसुरी बजती रही और उनको पूरा प्रॉपर एहसास हुआ कि उनके साथ में कोई है, साथ में कोई बैठा हुआ है। ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई, जो मुझे बता रही थी वो भी बताते हुए काँप रही थी। और जब मैंने उनकी बात सुनी
जैसे उन्होंने बोला बांसुरी की धुन के बारे में, जब उन्होंने बोला एकदम से बांसुरी की धुन के बारे में कि उनको बांसुरी की धुन सुनाई दी, तब मैं अंदर से बैठी हुई तो वहाँ पे स्थिर थी, लेकिन मेरे अंदर से एकदम ऐसा शॉक लगा, ऐसा एक झटका सा लगा एक। तो तभी मैंने देखा और तभी जब मैं से सुन रही थी आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या, कल उसने मुझे वहाँ वो बात बताई और आज मुझे ये वाली बात यहाँ पर पता लग रही है। तो उनके हस्बैंड आए, उन्होंने उसको बताया ये क्या था, तुम लोग क्या पूजा करते हो, आज जो मैंने अनुभव किया वो ऐसा अनुभव था। मुझको एक रात में ही जो नास्तिक था इंसान, उसके अंदर ऐसा वैराग्य जा गया। ऑब्वियसली जिसको श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे जाएगी, उसको माया कहाँ से का एकदम पर्दा हट ही जाएगा ना, उसको माया कहाँ दिखेगी। उसको इतना वैराग्य हो गया कि इतना मोहित हो गए वो मोहन की बांसुरी पर कि उनको कुछ भी फील नहीं हुआ। उन्हें बस ऐसा लगा कि अब यहाँ से चलो, या कुछ नहीं रखा। जो माया का एक पर्दा होता है ना, एक मोह माया का, वो उनके एकदम से हट गया और एकदम नास्तिक से पूरे आस्तिक हो गए। उनकी जो वाइफ थी वो भी इतनी नहीं थी, वो खुद हैरान हो गई थी क्या हुआ, वो डर गई थी क्या हुआ, ये कोई नशा तो नहीं करके आए। वो डर गई थी कि ये क्या हुआ, ये कोई नशा तो नहीं करके आए, आज इनको क्या हो गया। लेकिन वाकई ये बात चौंकाने वाली नहीं। एक बात ये, एक ठाकुर जी ने एक लीला करी है जो वहाँ से भी कनेक्ट करवाई और वहाँ से भी कनेक्ट करवाई लोगों को, ये बताने के लिए मुझे लगा बतानी चाहिए लोगों को। उन्होंने इसीलिए कराई ये लीला कि लोगों को पता चले कि हाँ, आज जो लोग कहते हैं आज के टाइम में भगवान नहीं होते, आज के टाइम में भगवान नहीं आते, आज के टाइम में कुछ नहीं होता, आज के टाइम में ये होता है, आज के टाइम में संत लोग भी पैसा कमा रहे हैं, आज के टाइम में संत लोग भी गलत धंधे कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं। उन लोगों के लिए ये आज का जो वीडियो है कि आज के टाइम में भी, आज के टाइम में ही भगवान आते हैं, आज के टाइम में ही ठाकुर जी आते हैं अपने भक्तों के लिए और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। और जब उनकी बांसुरी की धुन सुनाई दे सकती है, उनकी बातें सुनाई दे सकती हैं, वो भी दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इच्छा करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर हम, जो इंसान मोती ढूंढने सागर में उतरता है उसको मोती मिलते हैं, जो खोजने निकलता है वो पाता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिन लोगों ने खोजा है उनको मिला है। धुन सुनाई दे सकती है, उनकी आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, जो उसी तरीके से वो भी दिखाई पड़ सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, इसी कलयुग में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास करने का खेल है। किसी मजाक का, तर्क वितर्क की बातें नहीं है ये विश्वास की, श्रद्धा की बातें होती हैं। और ये लीला छोटी सी आज आपको सब लोगों से शेयर करनी थी। और ऐसा होता है, आपके साथ भी कुछ हुआ है तो बताइएगा, है ना। आज की वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर करिए। आपके साथ कोई लीला हुई है उसके बारे में कमेंट कीजिए। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं जल्द आऊँगी एक और टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा।